ये है जालिम सिंह, जैसा नाम वैसा काम। बादशाह कभी सीधे साधे इंसान हुआ करते थे, लेकिन उसकी आदत को बिगाड़ दिया जालिम सिंह ने, और इन्होंने बादशाह के हाथों से ही बादशाह के बाप का खून करवा दिया। और जालिम सिंह की भूमिका में हमारी पार्टी के मैनेजर मास्टर राम तीरथ कलापुर सिद्धौर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। जी हाँ दोस्तों, ये पढ़े लिखे कुछ नहीं, यहाँ तक कि स्टेज पर भाषण देना भी नहीं इन्हें आता है, लेकिन इन्हें जिताया किसने? उसी जालिम सिंह ने, क्योंकि रियासत में दबदबा फैला दिया और इनको जिताकर देशमुख मंत्री बना दिया। तो हमारी इस कहानी में ये मंत्री चक्रधारी का रोल अदा करके दिखाएंगे। मेरा भारत देश महान, हरे कृष्णा हरे। जी हाँ दोस्तों, अब मिलवाते हैं उदयपुर रियासत में रहने वाले एक दूसरे परिवार से, जो उन दरिंदों का शिकार हुआ। नाम था जिसका बंसी। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश है एक भोला भाला सीधा साधा इंसान, बंसी। जी हाँ दोस्तों, बंसी की एक बहन थी। सोचा था कि शादी कर दूंगा, माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन सपना पूरा हो जाने से पहले उसी जालिम सिंह ने और बादशाह ने इनकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया कि ये बागी बन गए और हाथ में उठा लिया बंदूक। और हमारी बंसी की भूमिका में हमारी पार्टी के मेन कलाकार मास्टर रमेश महाराज, खौराजपुर पोस्ट नेवली, दानापुर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। गरीबों की हड्डी झलकती रही और अमीरी खड़ी मुस्कुराती रही। पूछो उस चंबल की धरती से जो सदा खून में ना। जी हाँ दोस्तों, बंसी से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं बंसी की बहन से। नाम था जिसका रोशनी। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश है रोशनी। और आज रोशनी का रोल अदा कर रहे हैं हमारे मास्टर राजेंद्र कुमार, ग्राम खमौली, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। भैया आज मेरी कदम खाऊं, जिस तरह बात ने मुझे चैन से जान से मारा ही, अगर जब तुझे जान से नहीं मारूगी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी भैया, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी भैया। तो रोशनी से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उसी उदयपुर रियासत के ईमानदार एक इंस्पेक्टर से। नाम था जिनका करण सक्सेना। तो आप लोगों के सामने पेश है करण सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है, यही हैं हमारे पार्टी के डायरेक्टर साहब बाबू विशाल कुमार, ग्राम गौरवा, पोस्ट थोरथिया बाजार, जनपद बाराबंकी। आज की रात हमारी इस कहानी में ये करण सक्सेना का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना हमारी जान है, और जान कुर्बान कर देना ये वर्दी की बादशाह। अगर तू चाहे तो मुझे गोली से मार दे, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे, मेरी बहन को छोड़ दे। करण सक्सेना से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों
हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं करण सक्सेना की बहन से। नाम था जिनका सपना, तो आप लोगों के सामने पेश है सपना। आज की रात हमारी इस कहानी में ये सपना का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगी। आसमां में बादल छाए हैं, आसमां में बादल छाए हैं तो बरसात होगी। अगर आप लोगों ने चाहा तो दोबारा मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, ये थे सपना, और सपना से मिलवाने के बाद यही से आप लोग को ले चले सीधे चंबल घाटी की ओर और मिलवाते हैं वहाँ के एक बहुत ही मशहूर खूंखार डाकू से। नाम था जिसका डाकू हीरा सिंह। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है डाकू हीरा सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये है डाकू हीरा सिंह। पैसे से डाकू थे लेकिन हमेशा गरीबों की मदद करते थे और उन दरिंदों को लूटते थे जो गरीबों को सताते थे। तो हमारी इस कहानी में ये हीरा सिंह की भूमिका में मास्टर राम कुमार, ग्राम फिन्नी, सड़ौर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। लिपटूंगा मैं आग से, लिपटूंगा मैं आग से, खेलूंगा खरघोर में, विष के पर्दे पे चढ़ जाऊंगा अपनी जोर से। मेरे भय से कांपता आकाश प्रदीप्यमान है। मैं हूं चंबल का शेर, मुझसे बढ़कर जी हाँ दोस्तों, ये थे डाकू हीरा सिंह। हीरा सिंह से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं उसके अगले साथी से। नाम था जिसका डाकू मंगल सिंह। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल सिंह। गजब पथोला हूँ, गजब पथोला जामुन से देती है हवा मेरी देवनी से बचकर। तो आइए अब आप लोगों के सामने पेश है डाकू चट्टान सिंह। हमारा काम है सभाओं में जलजला करना, अमीरों की कमाई से गरीब। जी हाँ दोस्तों, ये थी चंबल घाटी और मिलवाते हैं उसी उदयपुर थाने की ओर और मिलवाते हैं वहाँ के एसपी साहब से। नाम था जिनका एसपी जगमाल सिंह। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं एसपी जगमाल सिंह। गौर कीजिएगा दोस्तों, एसपी जगमाल सिंह की भूमिका में है हमारे इस पार्टी के मालिक विनोद कुमार राणा, ग्राम गौरव, थोरथिया बाजार, बाराबंकी। कानून से ना कानून के शिकंजे से मुजरिम बच नहीं सकता कभी जगमाल के। जी हाँ दोस्तों, एसपी साहब से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं उसी थाने के एक देशद्रोही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर से। नाम था जिनका इंस्पेक्टर राजा। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं देशद्रोही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर राजा। सावधान सावधान दोस्तों, ये वर्दी तो सरकार की पहन रखे थे लेकिन काम हमेशा गुंडे और मावालियों के लिए करते थे, क्योंकि इनका पेशा बन गया था ओवर टाइम पैसा कमाने का। और पैसा कमाने के लिए ये भी उन्हीं दरिंदों के बीच मिल गए, जालिम सिंह और बादशाह के बीच। और
हमारी इस कहानी में ये राजा की भूमिका में है मास्टर बबलू, ग्राम गौरवा, थोड़थिया बाजार, बाराबंकी। अरे मैं कफन बेच दूंगा, मैं कफन बेच दूंगा, तू कहे तो चमन बेच दूंगा, कहीं बात पैसों के तो जी हाँ दोस्तों, आप मिलवाते हैं उसी थाने के एक लेडीज पुलिस ऑफिसर से, नाम था जिनका कुमारी ज्योति। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश हैं कुमारी ज्योति। जी हाँ दोस्तों, ये लेडीज पुलिस ऑफिसर कुमारी ज्योति हैं। हमारी इस कहानी में ये ज्योति का रोल अदा करके दिखाएंगी। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी, अगर भाई गुनहगार है तो गिरफ्तार करूंगी। हाँ दोस्तों, अब मिलवाते हैं उसी थाने के एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर से, नाम था जिनका राम सिंह। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं राम सिंह। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये राम सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राम सिंह से मिलवाने के बाद गौर कीजिएगा, राम सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सुधीर। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं सुधीर। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये सुधीर का रोल अदा करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंत में मिलवाते हैं एक हंसमुख कलाकार से, जो आज की रात आप लोग को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, यानी कि आप लोगों की बैटरी चार्ज करने वाले चार्जर से। नाम था जिनका हवलदार बहादुर शुक्ला। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश हैं हवलदार बहादुर शुक्ला। जी हाँ, गौर कीजिएगा दोस्तों, ये है बहादुर शुक्ला, और बहादुर शुक्ला की भूमिका में है हमारे मास्टर मल्लू, ग्राम बाबापुरा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। खीसे मत काढ़ो, क्योंकि हवलदार आ चुके हैं। समझ लो, हमको हवलदार मत समझो। हमारा नाम है उगन्नाथ शुक्ला, हमारा घर है महाराजगंज उतला, और जिस को पकड़ लेता हूँ तो मारते बना देता हूँ टकला। सावधान सावधान दोस्तों, जितने पात्र थे हमने आप लोगों को बारी बारी करके दिखा दिया। जो पात्र शेष रह गए हम अपनी कहानी में आप लोगों को बराबर दिखाते रहेंगे। तो ये हमारी कहानी शुरुआत होती है। देखिए ये थाना लगा हुआ है और एसपी जगमाल सिंह आते हैं, और देखिए सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से क्या बातचीत करते हैं। और कहानी का नाम एक बार फिर सुन लीजिए। कहानी का नाम है जुल्म का बादशाह। जुल्म का बादशाह, मौत की ललकार, उर्फू बदले की आग। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं थाने में आया हूँ। क्यों नहीं सर? सब मैं यही सुन रहा हूँ, डाकू हीरा सिंह, डाकू हीरा सिंह, डाकू हीरा सिंह ऐसी कौन सी बला है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? इसमें पुलिस कमजोर है या कि शासन? सर, न पुलिस कमजोर है न शासन। जब भी पूरा स्टाफ डाकू हीरा सिंह को पकड़ता है और कभी न कभी चकमा देकर को निकल जाता है और पुलिस वहीं खड़े रह जाते हैं। ठीक है, अभी एसपी साहब का फोन आया है। क्यों नहीं सर? और अपने थाने का निरीक्षण करना चाहते हो? जी सर। हम लोगों से कोई गलती न होने पाए, आओ उनका हम पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है।
इंस्पेक्टर राजा सर। व्हाट इज योर नेम? सर इंस्पेक्टर राजा। इंस्पेक्टर राजा? जी सर। तुम्हारा ही नाम इंस्पेक्टर राजा है? जी सर। और ये तुम्हारा थाना उदयपुर है? जी सर। यह बताइए कि आपके थाने में इस वक्त कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी मौजूद हैं? सर अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर पूरे 18 हैं सर। 18 हैं? जी सर। लेकिन मैं देखता हूँ कि थाने में सिर्फ 4 ही लोग नजर आ रहे हो, बाकी अधिकारी और कर्मचारी कहाँ को गए हुए हैं? सर आपके आने से पहले खुद अधिकारी अपनी ड्यूटी पे गए हैं और जो अपनी ड्यूटी से आए हैं अपने रूम पे पड़े हैं सर। जब भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं तो आप लोग थाने में बैठ करके गप्पे मारते हैं। नहीं सर, मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, बल्कि आपके आने का इंतजार कर रहा था सर। हमारे आने का इंतजार कर रहे थे? जी सर। लेकिन मैं देखता हूँ कि ना कोई गेट पे हवलदार है और ना ही कोई गेट पे चौकीदार है। सर ये सब लापरवाही तुम लोगों की है, तुम लोगों की। सर हवलदार की तो बातें मत करिए सर, उससे मैं कोई बात कहता हूँ तो हमारी बात को सुनता है नहीं सर। एक हवलदार होकर के तुम्हारी बात नहीं सुनता है, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है सर, आप ही की तरह एक तिवारी जी आए थे तो हमने शुक्ला की शिकायत तिवारी जी से किया तो उन्होंने यही कहा इंस्पेक्टर राजा अपनी ड्यूटी तुम समझ करो, हवलदार के पीछे मत पड़ो। इतना बड़ा अधिकारी ऐसे बातें करता है सर तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है नहीं तो उस शुक्ला हरामजादे को आज उसे मैं समझाता हूँ। भैया चली थाने का कहे से हम अपनी हाजिरी चढ़वा दे, कहे से बड़े साहब के दौरा आवे वाला है और अगर जइबे ना तो साहब मारे नहीं हैं। अरे बहुत प्यार करते हैं, अरे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पतोहिया से हम। है। जब कभी थाने में आता तो हमेशा नाचता और गाता हुआ था। जी हाँ। ये क्या है? देखो साले। नाचते गाते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए। काहे साहब? तू साला काहे साहब? बीड़ी तो बीड़ी है, कौन नशाम से भागे नहीं बच्चा। कौन कौन से नशे करता है बोल? साहब बीड़ी पी, सिगरेट पी, गांजा पी, यहाँ तक पीठ, मरभिया तक पीठ है। बहुत जल्द मर जाएगा शुक्ला, बहुत जल्द मर जाएगा। काहे साहब? ये थाने में तो पिलाई हुआ थी सीखे में। थाने में पिलाई होती है? जी साहब। कहना नहीं आता साले। काहे साहब? कौन पीता है थाने के अंदर बोल? साहब ये पूरा डिपार्टे पिया। थाना उदयपुर के अंदर सारा का सारा डिपार्टमेंट मार्शल पीता है। जी साहब। कौन पीता है बोल? साहिबा नहीं पिया थे। अनीता मार्शल पीती है। झूठ बोलता है नालायक कहीं। साहब आपका आई रहा, आपका दौरे पर से आई रहा। या जो पुलिया कहा ही है साहब, सामने वाली यही पुलिया तेरे कहीं और साहब कर लीजिए तो चला जाए। नशा नशा अगर कहीं नहीं है साहब तो इनके लगे नशा हो। ठीक है, मैं अनीता से खुद बातें करना चाहता हूँ। अनीता तुम मार्शल पीती हो? जी नहीं सर। तुम मार्शल पीती हो? शुक्ला बता रहा है कि अनीता जी मार्शल पीती हैं। वो झूठ बोल रहा सर, वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा। शुक्ला तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। साहब, तुम मार्शल नहीं पीती हो साहब। लेकिन तुम्हारी सेहत और तुम्हारी खामोशी बताती है कि जी नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है।
खानदान झूठ बोले साहब खानदान साहब ही बोले साहब झूठ बोलो तुम मैं झूठ बोलता हूँ? महीने कहा रहा कर लियो तो चलो क्या चीज है? नशा इस तरह के- नकीन तुमके पास कोई अगर ऐसी बात है तो अनीता की तलाशी ली जाए। लिए जाई थे क्या चीज है? तलाशी तो इस तरह क्यों नहीं कहता? कह जो खड़ी रहा सब हुआ अनीता सीधे खड़ी रहो, सीधे खड़ी रहो। क्या है? लिए जाई साहब क्या चीज है? अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता हरामजादा। क्या है डंडा पैरों के ऊपर फेंकता है। साहब पैरब तो भाई के पैरा पे नहीं, पैरों पे पैर में फुट और फुट में पैर। जी सर जी साहब